हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल SPCC क्लिनिकल 7 में स्वागत है। मैं सर देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी का 8 चैप्टर जो है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमने एड्स के बारे में अभी कुछ बताए हैं, उसके बाद हम अभी फिर से पुनः बताने वाले हैं कि एड्स की बीमारी जो है, एड्स का जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी में कैसे प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो क्या करते हैं। तो चलिए हम एड्स के बॉडी में प्रवेश होने से पहले ये पॉइंट लिख लीजिए कि हमारे बॉडी में यह प्रवेश कैसे करते हैं। HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। जब ये वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो बॉडी में पाए गए माइक्रोफेजेस नामक सेल के अंदर जाते हैं। HIV मतलब बॉडी में पाए गए माइक्रोफेजेस नामक सेल के अंदर प्रवेश करता है। मतलब प्रवेश करने का मुख्य द्वार ये क्या है? माइक्रोफेजेस। कौन है? माइक्रोफेजेस। जब ये प्रवेश करता है, HIV अपना जेनेटिक सब्सटेंस RNA को उसके अंदर डाल देते हैं। माइक्रोफेजेस नामक सेल के अंदर जाते हैं HIV। जब HIV अंदर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं तो HIV अपना जेनेटिक मटेरियल माइक्रोफेजेस में डाल देता है। माइक्रोफेजेस में क्या करती है? डाल दिए। ठीक है, डालने के बाद क्या हुआ? HIV वायरस जो है वह क्या करता है? तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाला सेल माइक्रोफेजेस है। ठीक है, ये कौन सी सेल है? माइक्रोफेजेस है। ये वायरस इसमें प्रवेश करते हैं। ये इसमें प्रवेश करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। ठीक है, तो ये RNA किसका RNA है? ये वायरस का RNA। ये वायरस RNA है। ये वायरस का RNA किसकी उपस्थिति में DNA बनाता है? तो हमने ट्रांसक्रिप्शन में बताया क्या बता कीजिएगा कि किस एंजाइम की उपस्थिति में जो है RNA DNA का निर्माण करता है। तो चलिए देख लीजिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो जान जाइए। एक एंजाइम होती है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के उपस्थिति में यह क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। ठीक है, तो एचआईवी का डीएनए बन जाता है। ये तो आरएनए वायरस का आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बना दिए? डीएनए बना दिए। ठीक है, तो ये डीएनए किसका है? ये डीएनए जो है वायरस का डीएनए है। वायरस का डीएनए किसने बना? माइक्रोफेजस सेल के अंदर। जब ये डीएनए बन गया तो माइक्रोफेजस सेल यानी ह्यूमन की जो बॉडी में पाए जाते हैं सेल, यह सेल में उतनी ताकत नहीं होती है कि वह पहचान पाए कि यह डीएनए किसका है। वह क्या समझते हैं? यह डीएनए मेरा ही है, मेरे ही बॉडी में रिपेयर हुए सेलों का है। तो वह पहचान नहीं पाते हैं और यह माइक्रोफेजस यानी बॉडी में पाए गए सेल इसके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और मिलने के दौरान यह डीएनए तरह तरह के बहुत सारे वायरस बनाने का कोशिश करता है। इस तरह से पूरे बॉडी में क्या कर देते हैं? इसी क्रिया इस सेल में भी होंगे और पूरे बॉडी में यह घेर लेता है एचआईवी वायरस। तो हमारे सेल ये डीएनए फिर हमारे सेल के डीएनए में जुड़ जाते हैं, हमारे डीएनए में जुड़ जाते हैं और पूरे बॉडी में क्या भंडार बना देता है? किसका? एचआईवी का डीएनए। जब डीएनए अधिक संख्या में बन जाएंगे तो इम्यूनिटी क्या होगी? ह्रास होगी। बस इसी को कहा जाता है ये नया एचआईवी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रिया के कारण, इसी क्रिया से जो है ह्रास होते हैं। एचआईवी क्या करता है? दूसरा नंबर, जब एचआईवी वायरस पूरा बन जाते हैं, ये एचआईवी है, ये भी एचआईवी है, ये भी एचआईवी है। ठीक है, तो पूरे बॉडी में जब एचआईवी वायरस फिल हो गए तो क्या करते हैं? एचआईवी टारगेट करता है, एचआईवी टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करता है? तो टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट को टारगेट करते हैं कि जिसमें हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। तो टी लिम्फोसाइट सेल को टारगेट करता है जिसमें हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं। यह एचआईवी वायरस टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर प्रवेश करती रहती है और लगातार टी लिम्फोसाइट सेल पर एचआईवी अटैक करते हैं और टी लिम्फोसाइट का लेवल नीचे गिर जाता है। यह एचआईवी वायरस टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करते हैं और टी लिम्फोसाइट यानी हेल्पर सेल को
सेल को ह्रास करते हैं, जिससे टी लिम्फोसाइट सेल का लेवल बॉडी में नीचे गिर जाता है। समझ गए? तो टी लिम्फोसाइट का लेवल जो है वह बॉडी में नीचे गिर जाता है। जब टी लिम्फोसाइट सेल का स्तर बढ़ जाता है तो बॉडी में तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करने लग जाते हैं। जब टी लिम्फोसाइट सेल का लेवल गिर जाते हैं सेल का लेवल गिर जाते हैं तो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है। अटैक करते हैं और तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होते हैं। समझ गए? इसी तरह से HIV वायरस जो है हमारे बॉडी में फैलता है। आगे है HIV वायरस जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो इसके बीच कितने दिन का टाइम लगता है इसके लक्षण को जानने के लिए, तो वो भी लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि जब HIV वायरस कौन से सेल में जाते हैं तो माइक्रोफेजस सेल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और वहां अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है जो RNA होते हैं, और RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के उपस्थिति में DNA बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जब ये DNA बना लेता है तो DNA हमारा सेल जो है DNA को पहचान नहीं पाता है कि ये HIV का है, वह उससे मिल जाता है और वह हमारे सेल से पाए गए DNA उसके DNA से मिलकर पूरे DNA का भंडार बना लेता है बॉडी में। इसी तरह से जो है टी लिम्फोसाइट में पाए गए जो हेल्पर टी सेल है वह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और HIV वायरस टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करके हेल्पर टी सेल को ह्रास कर देता है, जिसके कारण हमारा बॉडी में टी लिम्फोसाइट सेल का लेवल नीचे गिर जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी भी अटैक करते हैं और तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण के काल क्या होते हैं। इसके पहले हमने आपको बताए थे कि संक्रमण के काल क्या है, यानी इनक्यूबेशन पीरियड। तो HIV के इनक्यूबेशन पीरियड जो होते हैं ना वह 5 से 6 महीना भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है। ये इनक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, तो इनक्यूबेशन जब वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जब वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल, संक्रमण काल ये क्या है? जब बॉडी में HIV वायरस प्रवेश करते हैं
बॉडी में लक्षण दिखा, प्रवेश और बॉडी में लक्षण दिखने के बीच के काल को, बीच के अवधि को, पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हो गया इनक्यूबेशन पीरियड क्लियर। तो देखिए जो है ना HIV प्रवेश करता है तो कभी कभी 5 से 6 महीने में भी पता चल जाता है, कभी साल भर भी लग जाते हैं, कभी कई साल लग जाते हैं, 6 साल 7 साल 12 साल इस तरह से होते हैं। इस बीच के काल को क्या कहा जाता है? इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में संक्रमण काल इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। HIV का टेस्ट जो होता है, यानी HIV टेस्ट कैसे किया जाता है, तो डॉक्टर साहब के पास अगर आप चाहते हैं कि HIV जांच कराना है तो एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एक ELISA टेस्ट। ये टेस्ट से HIV का पता चल जाता है। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये एलिसा टेस्ट। इसमें क्या होता है कि HIV का पता चल जाता है। अगर आपको निश्चित रूप से जांच कराना है एड्स के बारे में, कि एड्स का निश्चित टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो एड्स का निश्चित टेस्ट के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट का टेस्ट करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है, ब्लॉट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, इसमें निश्चित हो जाता है। अब हम HIV के रोकथाम का अध्ययन करेंगे। टेस्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है जैसे आपका निमोनिया में होता है, टाइफाइड में होता है, टाइफाइड में विडाल टेस्ट होती है, उसी तरह HIV में एक टेस्ट है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके, चलिए अब हम एड्स के रोकथाम का अध्ययन करेंगे। एड्स की रोकथाम। एड्स का रोकथाम, इसमें से कुछ खास नहीं है। आप अगर अपने में, ठीक है, एक हैबिट को सुधारने का जो पैटर्न होता है उसको कॉपी कर लिए तो कभी HIV नहीं होगी। ये है, आप अपने में सचेतन हैबिट पैटर्न अपने में सचेतन हैबिट पैटर्न को उतार लीजिए। कभी एड्स नहीं होगी।
बिकॉज ये कहा जा सकता है कि हैबिट में बहुत कुछ आते हैं। आप हो सकते हैं समूह में ड्रग्स ना लें, ड्रग्स नहीं लें, ठीक है, ये भी आपको एचआईवी से बचा लेगा। दूसरा क्या है, आप यौन संपर्क ना करें तो पर भी आपको बचा लेगा। मतलब इतना भी नहीं जितना करना चाहता है आदमी। आदमी तो ह्यूमन बींग्स जितने सारे होते हैं उसके लिए तो यौन संपर्क एक एक्साइटेड पन है, ठीक है, तो इतना भी नहीं करना चाहिए। तो आप अपने पैटर्न को सुधार लीजिए, स्वच्छता, रोज नहाना धोना कीजिए, नाखून को काट लीजिए, नाखून बढ़ाया मत कीजिए, व्यवहार को सुधार के रखिए, आपका सभी चीज ठीक रहेगा। ओके, एड्स के बारे में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानना है। ये तो एड्स है। अब हम दूसरा में चलेंगे। हमारे देश में नाको के नाम सुने? नाको, एड्स नियंत्रण संगठन, जिसका नाम है नाको। हमारे देश में एड्स नियंत्रण संगठन, जिसका नाम नाको है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, और कुछ गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ हो गए, ये भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये सब एड्स के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं। जैसे गैर सरकारी एड्स के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, जानकारी देने के लिए बहुत लोगों के बीच में जाकर एक ड्रामा करते हैं कि एड्स से कैसे बचना चाहिए। उसके थ्रू वह कॉपी करवा लेता है, व्यक्ति कुछ समझ जाते हैं। एचआईवी के संक्रमण से बचने के लिए WHO, ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट? WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है? WHO ने बहुत से कार्यक्रम किए, जैसे ब्लड बैंक के ब्लड को एचआईवी से मुक्त कराया, ठीक है, पहला पॉइंट। ब्लड बैंक से ब्लड, संक्रमित ब्लड यानी एचआईवी युक्त ब्लड को ब्लड बैंक से मुक्त कराया। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक निजी हॉस्पिटल, केवल सार्वजनिक निजी हॉस्पिटल में डिस्पोजल का प्रयोग करवाया, ठीक है, उसका व्यवस्था करवाया। और ड्रग्स के, तीसरा पॉइंट, ड्रग्स के कुल प्रयोग को कंट्रोल किया, ड्रग के यूज को पूरी तरह से बैन कर दिया। ये है आपका एड्स के रोकथाम जो WHO के द्वारा हुआ था। ओके, तो हमारा कुछ क्वेश्चन है आप सबके समक्ष, जो जिसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
एड्स का विस्तृत नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, एड्स के वायरस का पूरा नाम क्या है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एड्स के वायरस जब बॉडी में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार के लिम्फोसाइट सेल को हरास करता है? ओके, तो इतना क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।